ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टादशो अध्यायम राहु मंडल का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारायण, सूर्य से इस सूर्य श्री नारायण बोले, हे नारायण, सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल कहा गया है। यह सिंह का पुत्र राहु योग्य न होने पर भी नक्षत्र की भांति विचरण करता रहता है। चंद्रमा तथा सूर्य को पीड़ित करने वाले इस सिंह का पुत्र राहु ने भगवान की कृपा से ही अमर होने तथा आकाश में विचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। 13,000 योजन विस्तार वाला यह असुर 10,000 योजन विस्तार के बिंब मंडल वाले तपते सूर्य तथा 12,000 योजन विस्तृत मंडल वाले चंद्रमा का आशादाक कहा गया है। पूर्व काल में अमृत पान के समय के वैर को याद करके वह राहु अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व पर उनका आसादक होता है। दूर से ही वह राहु सूर्य तथा चंद्रमा को आसादित करने के लिए तत्पर होता है। यह बात जानकर भगवान विष्णु ने विशाल ज्वालाओं से युक्त अपना अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र उन दोनों सूर्य तथा चंद्रमा के पास भेज दिया। उसके दूसरे तेज से सूर्य और चंद्रमा मंडल चारों ओर से घिरा रहता है। इससे खीन तथा सकित मन वाला वह राहु बिंब के पास जाकर और वहाँ क्षण पर रुक कर फिर सहसा लौट आता है। हे देव ऋषि, जगत में इसी को ऊपर राग गरंग कहा जाता है, ऐसा आप समझिए। हे श्रेष्ठ, उसे राहु मंडल से भी नीचे सीधो सानो और विद्याधरों के परम पवित्र लोग कहे गए हैं। पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित ये लोग 10,000 योजन विस्तार वाले बताए गए हैं। हे देव ऋषि, इन लोगों के भी नीचे यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, प्रेतों एवं भूतों के उत्तम विहार स्थल है। इसके नीचे जहाँ तक वायु चलती है और जहाँ तक मेघ दिखाई पड़ते हैं, ज्ञानी तथा विद्वान लोगों के द्वारा अंतरिक्ष कहा गया है। हे दिव्य श्रेष्ठ, उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर जहाँ तक गरुड़, बाज, सारस और हंस आदि पृथ्वी पर होने वाले पार्टी पक्षी उड़ सकते हैं, पृथ्वी बताई गई है। पृथ्वी के परिमाण तथा स्थिति का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। ये देव ऋषि, इस पृथ्वी के नीचे 60 विवर बताए गए हैं। इनमें प्रत्येक विवर की लंबाई तथा चौड़ाई 10,000 योजन है और ये एक दूसरे से 10,000 योजन की दूरी पर स्थित कहे गए हैं। ये सभी ऋतुओं में सुखदायक होते हैं। पहले को अटल, दूसरे को विटल, तीसरे को सुटल, चौथे को तलाटल, पांचवें को महाटल, छठे को रसाटल और सातवें को पाताल कहा गया है। इस प्रकार ये 60 विवर बताए गए हैं। ये विवर एक प्रकार से स्वर्गीय हैं। अनेक उद्यानों तथा व्याल स्थलियों वाले तथा काम भोग ऐश्वर्य सुख तथा समुद्री से युक्त यहाँ के भुवनों में सबक से भी बढ़कर सुख तथा आस्वाद उपलब्ध है। वहाँ निवास करने वाले महाबली दैत्य, नाग तथा दानव अपने स्त्री पुत्रों तथा बंधुओं के साथ सदा आनंदित तथा प्रफुल्लित रहते हैं। वे अपने अपने घरों के स्वामी होते हैं। मित्र तथा अनुसर आदि सदा उनके पास विद्यमान रहते हैं। ईश्वर भी जिनकी इच्छा को विफल नहीं कर सकते, ऐसे वे अत्यंत मायावी सदा अष्टपुष्ट रहते हुए सभी ऋतुओं में सुखी रहते हैं। माया के स्वामी मैं नामक दानव ने उनमें अनेक पुरियों का निर्माण कराया जो श्रेष्ठ मणियों से जटित हजारों अद्भुत भवनों, अट्टालिकाओं, गोपुरों, सभा भवनों, प्रांगणों तथा वृक्ष समूह आदि से सुशोभित है। वे पुरिया देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, जिनकी कृत्रिम भूमि पर नागों तथा असुरों के जोड़े और कबूतर, मैना आदि पक्षी विहार करते हैं। ऐसे विवराधीश्वरों के मनोहर भवनों से अलंकृत वे पुरिया अति सुशोभित हो रही है। उनमें मन को मुग्ध करने वाले बड़े बड़े सुंदर फलों तथा फूलों से लड़े हुए आँखों वाले और कामिनी नियों के विलास योग्य स्थानों से अत्यधिक शोभा पाने वाले विशाल उद्यान विद्यमान हैं। उन उद्यानों में सबसे जल से परिपूर्ण रहने वाले विशाल जलाशय हैं, जो विविध पक्षियों के समूहों
कलरव से तथा पाठी नामक मछलियों से सुशोभित रहते हैं। जलचर जंतुओं के कीड़ा करने पर जल के शुद्ध होने से उसमें उगे हुए कुमुद, उत्पल, कार, नीलकमल तथा रक्त कमल हिलने लगते हैं। उन उद्यानों में स्थान बनाकर रहने वाले पक्षी अपने विचारों तथा इंद्रियों को उत्साहित करने वाली अपनी विविध ध्वनियों से उन्हें सदा निनादित किए रहते हैं। वे पूर्य देवताओं के श्रेष्ठ ऐश्वर्य से भी बढ़कर हैं, जहाँ काल के अंगभूत दिन रात का कोई भय नहीं रहता, और जहाँ बड़े बड़े सर्पों के मस्तक पर स्थित मणियों की रश्मियों से प्रस्फुटित कांति के द्वारा अंधकार सदा मिटता रहता है। इनमें निवास करने वाले लोगों को दिव्य औषधियों से रसायनों रस अन्नपान एवं स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उन्हें किसी प्रकार के भी मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते। झुर्रियाँ पड़ने, बाल पकने, बुढ़ापा आ जाने, झुर्रियों के विरूपित होने, पसीने दुर्गंध निकलने, उत्साहहीन हो जाने और आयु के अनुसार शारीरिक अवस्थाओं में परिवर्तन आने आदि विकार उन्हें कभी बाधित नहीं करते। वे ब्रह्मपुत्र नारद उन कल्याण में लोगों को भगवान श्री हरि के तेजस्वी सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी से भी भय नहीं रहता, जिससे चक्र के वहाँ प्रवेश करते ही भय के कारण प्राय दैत्यों की स्त्रियों का गर्भस्राव हो जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे राहुमण्डलादेयवस्थावर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।